हिजाब विवाद में हम कुछ पदाधिकारियों से, जो रेलवे बोर्ड के कुछ पदाधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि ये जो हिजाब बनाम भगवा विवाद है ये कहाँ तक सही है। क्या हिजाब को हटाया जाना महिलाओं के स्वतंत्रता का या मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, या एक सिविल कोड के हिसाब से देखें तो क्या स्कूलों में हिजाब को हटा देना चाहिए, कोई सिविल व्यवस्था लागू करना चाहिए या कोई सिविल ड्रेस लानी चाहिए। कहाँ तक कौन सा मुद्दा सही है। हिजाब के हटाने से कहीं एक वर्ग के प्रताड़ित होने या किसी एक वर्ग को बहुत ज़्यादा निचले दिखाने की कोशिश तो नहीं है, या इसमें कोई राजनीति तो नहीं है कि हम भगवा धारण करके आएंगे या हिजाब धारण करके आएंगे। ये स्कूलों में कहाँ तक सही है और बाहर कहाँ तक सही है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ 4 से 5 सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे इस मामले में बात करेंगे। हम आपसे एक पर्सनल मुद्दे पे बात, पर्सनल क्या सभी जगह देश विदेशों में एक मुद्दा कर्नाटक मुद्दा है, ये उडुपी ज़िले का है। तो इसमें क्या है, बुरखा बनाम भगवा विवाद चल रहा है, ये बहुत ज़ोरों शोरों से लोगों के, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा बना दिया। इस मुद्दा कुछ नहीं है। तो क्या लड़कियां रास्ते में अपने घर से निकलेंगी, जो पर्दा करती है अपने घर से निकलेंगी तो स्कूल तक तो बुर्का पहन जाएंगी, लेकिन वहाँ अंदर ड्रेस कोड लागू है तो वो अंदर उतार देती हैं। जनरली यही होता है। हाँ। तो क्या कहना है, ये जो हिजाब विवाद है ये कैसे उत्पन्न, ये लोगों को भड़काया, महिलाओं को या छात्राओं को भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने भड़काया उनको। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक ड्रेस में स्कूल में जाना चाहिए, क्या मतलब? भाई ड्रेस में तो जाती है वो, नकाब के नीचे तो उनका ड्रेस ही है ना, है तो वो वहाँ जाके रास्ते के लिए नकाब है, पर्दा रास्ते के लिए है, अंदर के रास्ते नहीं है, अंदर सारी लड़कियाँ हैं, वहाँ के रास्ते तो नहीं है नकाब, वहाँ तो उतार देती हैं वो लोग। सारे स्कूल में ऐसे ही है। लेकिन अभी दिसंबर लास्ट से देखने में ये आ रहा था कि पहले एडमिशन के टाइम में स्कूल वालों ने उनसे साइन करवाया कि आप स्कूल आकर क्लास कैंपस तो पहन के आएंगे, लेकिन क्लासरूम पे ये अपना हिजाब उतार देंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि हम तो, उन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो लोग क्लास में लास्ट दिसंबर में वो लोग हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने लगे। तो क्या ये, अगर ऐसा कहा है तो गलत है ये। तो लड़कियों, ये ड्रेस कोड एक सिविल कोड होना चाहिए जिसकी वो तो सब जगह रहता है, होना चाहिए, वो तो सब जगह रहता है। असवुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कि महिलाएं कुछ कहीं पर कुछ भी पहने, ये उनका अधिकार है, अदरवाइज उनके मानवाधिकार या उनके स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रही है। ये बात देखिए, असदुद्दीन साहब हमसे बहुत बड़े हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, उन्होंने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा होगा इसको। सर पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें यही देखने को मिलता है कि वो समर्थन, सिर्फ हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, उनसे अगर डिटेल में पूछा जाएगा तो ये बताएंगे वो, जैसे हमसे आप पूछ रही हैं। उनका कहना यह है कि हिजाब जो चल रहा है कि हिजाब का विरोध होना चाहिए। बहुत सारे लोग, हिंदू वर्ग के लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं कि हिजाब अगर आज मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू की लड़कियां और लेडीज़ जब मार्केट में निकलती हैं तो क्या नाम है, अभी तो मस्त चल रहा है, वो दुपट्टे से बोल लेती हैं, उसका लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो। हाँ, तो सीधा मुद्दा ये है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होना चाहिए जिसको सभी लोग पहनेंगे। स्कूल का जो है वो तो मानना पड़ेगा। तो ये मुद्दा जो है, क्या लगता है आपको, ये राजनीति कुछ माहौल गरमाया? पूरा राजनीतिक है, पूरा राजनीतिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपना परिचय दे दीजिए ताकि लोग आपके बारे में थोड़ा जाने। मेरा नाम मोहम्मद तकी है, यही फतेहपुर से मैं रहता हूँ और रेलवे पेंशन स्टेशन से जुड़ा हूँ। और जो हमारे रिटायर्ड भाई हैं, इनके लिए कोई दिक्कत होती है उनके लिए काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी एक हिजाब बनाम भगवा विवाद चल रहा है, कर्नाटक के उडुपी ज़िले से ये शुरू हुआ है। क्या कहना है आपको कि ये हिजाब, कुछ लोग का कहना है कि हिजाब हटवा देना चाहिए स्कूलों से, कुछ लोग कहना है कि नहीं, ये महिलाओं की स्वतंत्रता है। बहुत सारे राजनीतिक सांसद, विधायक इसमें अपने अपने बयान दे रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या कुछ कहिए, क्या कहेंगे आप इसमें, हिजाब कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ धार्मिक चिन्हों की बात आती है तो बड़ा मुद्दा वो गंभीर विषय हो जाता है। लेकिन ये जहाँ तक स्कूल ने ड्रेस कोड जहाँ निर्धारित किया हुआ है तो हमको स्कूल के नॉर्म्स पे चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और अगर हम नहीं मान रहे हैं तो हमें फिर उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो क्या ये जो हिजाब है ये मुस्लिम वर्ग का कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है? नहीं, देखिए, अब ये तो वही बहुत विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं कि क्योंकि ऐसा मुद्दा है, ये इस पर कुछ कहना बिल्कुल खुल के उचित नहीं होगा हमारे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जैसे अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है,
तो उनका ड्रेस कोड है जो मुस्लिम के लिए निर्धारित है वही हिंदुओं के लिए भी है। तो वहाँ आप मानेंगे और वहाँ क्यों नहीं मानेंगे, ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। अगर स्कूल का ड्रेस कोड है तो आपको मानना चाहिए। तो एक सही मायने में क्या सही है, हिजाब को हटा देना चाहिए स्कूलों से या लागू रखना चाहिए लड़कियों की मान? नहीं, ये तो स्कूल का अपना वो है ना, ये तो स्कूल को डिसाइड करना है कि हमने अपने यहाँ क्या नॉर्म्स रखे हुए हैं, क्या ड्रेस कोड रखा हुआ है। अब जैसे हम शादी बारात में कहीं जाते हैं, कहीं कहीं उन्होंने अपना रखा होता है कि लड़के वाले इस ड्रेस में आएंगे, लड़की वाले इस कलर से पहन के आएंगे। तो जो नहीं जाना चाहता है, जिसके पास नहीं है कह लीजिए, या वो नहीं अरेंज कर पा रहा है, तो वो शादी में नहीं शामिल होता है। तो इसी तरह ये भी मुद्दा है अब, लेकिन ये चूँकि धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, प्रियंका जी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनका कहना है कि लड़कियां बिकनी पहने, साड़ी पहने, सूट पहने या जीन्स पहने, ये उनका पर्सनल मैटर है। इस बात पर आप कितना सहमत हैं? विद्यालय के लिए तो ये उचित बात नहीं है। विद्यालय के लिए उचित बात इसलिए नहीं कि हर विद्यालय में ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड है तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए और उस ड्रेस में ही हमको जाना चाहिए। अगर हमको आपत्ति हो तो फिर हमको ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं रखना चाहिए। तो ये जो हिजाब विवाद चल रहा है, तो इसमें महिलाओं को हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए? भाई ड्रेस कोड तो मानना चाहिए, जो स्कूल की ड्रेस है पहन के तो वही जाना चाहिए। जब विद्यालय ने निर्धारित कर रखा है कोई ड्रेस, तो सभी स्कूलों में जिस तरह से है, तो वो जहाँ का विवाद है वहाँ भी बात तो एक ही है सब जगह की, तो ड्रेस पहन के ही जाना चाहिए। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि जब हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती हैं, तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती हैं? सिंदूर कोई ड्रेस तो है नहीं। हाँ। और वो तो ठीक है, वो तो शरीर में एक तरह का वो है, तो वो अपना लगा लेती, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको अलग से कोई प्रदर्शित हो। और मंगलसूत्र भी तो माला जैसी चीज़ है, वो कभी बाहर दिखने लगती, कभी लोग अंदर ही रखते हैं उसको, तो उसको ड्रेस से तो नहीं जोड़ा जा सकता है जी। सर, हिजाब बनाम भगवा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि संविधान का इसमें हनन हो रहा है और ये महिलाओं की मानवाधिकार, उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई विवाद ही नहीं है। जो हिंदुस्तान का एक नियम है, जो स्कूलों का अपना नियम है, उसको फॉलो करना हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। ये तो नेता हैं, अपने सिस्टम के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी बड़ाई के लिए कुछ भी बना लें कि इतने लोग हमारे पास आ जाएंगे। जहाँ तक हिजाब का मामला है, देखिए हिजाब पहनने से कोई नहीं मना कर रहा। अब तक हमने टीवी भी देखा है, समाचार पत्र भी देखे हैं, हिजाब के लिए कतई किसी ने नहीं मना किया है। वो तो ये कह रहे हैं कि स्कूल के बाहर तक आप आइए, स्कूल के अंदर तक आप, जब क्लासरूम में जाइए तो आप उसको उतार दीजिए, चूँकि ये स्कूल का ड्रेस कोड है। तो अगर जिस संस्था में हम पढ़ रहे हैं, उस संस्था के अगर नियम को हम पालन नहीं करते हैं, तो हमें उसमें जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमें महिलाओं का सर ढकना या पर्दा करना, ये कुरीति है या भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आती है? नहीं, भारतीय सभ्यता के अंतर्गत तो नहीं आती। हमारे देवी देवताओं में अब देखिए कभी नहीं ऐसा किया गया। बीच में कुछ लोगों ने आतताइयों की वजह से इस तरीके से लोगों ने ढकना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो प्रथा खत्म हो रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इस देश में जहां लड़कियों को ढक कर रखना चाहिए, वहां लोग हिजाब हटाने की मांग कर रहे हैं। ये भारतीय सभ्यता कितनी गंदी हो चुकी है। तो देखिए, ये तो नेता कह रहे हैं, एक नेता कह रहे हैं ये हो रहा है, दूसरी एक कांग्रेस के जो महासचिव हैं वो कह रहे हैं बिकनी पहन के जाना चाहिए। तो किस नेता की बात को माना जाए? यानी इनमें आपस में विरोधाभास है, एक ये कहता है, एक वो कहता है। इट मीन्स सीधी बात है कि केवल अपनी अपनी बड़ाई के लिए, अपने अपने वोट सिद्ध करने के लिए 10 ये क्या नाम से वोट के आखिरी तारीख तक सब नाटक कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दिसंबर में ही क्यों शुरू हुआ? इसके पहले क्यों नहीं ये विवाद शुरू हुआ? जब इलेक्शन का टाइम आ गया, क्या ये सोची समझी साजिश है या सच में इसमें कोई विवाद है? ये तो मुझे यही लग रहा है कि ये चुनाव की वजह से ये मुद्दा उठाया गया है और चुनाव के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अभी कोई बड़े नेता क्यों इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों अभी हाई कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा है इस चीज़ के बारे में? आपको क्या बताएं, अभी बड़े नेता क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे इसमें? कुछ तो सांसद और विधायक का कहना है कि जो बीजेपी पार्टी की कुछ सांसदों का बयान आ रहा है कि हिजाब हटाया जाना चाहिए, स्कूल का कोड, सिविल कोड एक ड्रेस होती है वो पहन कर आए, बाहर आप कुछ भी पहनो। लेकिन मुस्लिम वर्ग का कहना है कि महिलाएं कुछ भी पहने, ये उनका खुद का अधिकार है, अदरवाइज फिर वो उनके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं पहने, ये मुस्लिम महिलाओं का
वो है पहने, लेकिन जो विद्यालय का एक वो है ड्रेस कोड है, तो मेरे समझ से तो विद्यालय में इसे नहीं पहनना चाहिए। पहन के आवें, विद्यालय के बाहर तक आवें, विद्यालय के अंदर आए, अपना जो है उसको उतार के रख लिया अपने बैग में। और विद्यालय का ड्रेस कोड अलग है। अगर आप विद्यालय में जिसमें पढ़ रहे हैं, जहाँ आपने एडमिशन लिया है और उस ड्रेस कोड में वहाँ विद्यालय नहीं जाते हैं, तो मेरे समझ से विद्यालय के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए विद्यालय में जो है इसे नहीं पहनना चाहिए। विद्यालय के बाहर आप पहने, कोई मना नहीं है। जी सर। जैसे हाई कोर्ट की बेटे अभी आपने बात की, तो हाई कोर्ट है तो हमारे हिसाब जैसे हमने सुना है, अब तक उसने अपने एक छोटा सा फैसला दिया है कि जब तक हम फैसला नहीं करते तब तक स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो ही माना जाए। तो ये अपने आप में हम आपके सोचने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि गंभीरता से अगर सोचना चाहिए तो हाई कोर्ट या हमारा शिक्षाविद जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे आपके सोचने की बात है। तो क्या लगता है आपको हाई कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है? अब तक तो यही लग रहा है कि जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो जिसको अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, उस तरीके उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अपने हिसाब से फॉलो कराना चाहिए। जैसे आज मिलिट्री का आदमी है, अगर वहाँ मिलिट्री का आदमी अगर सूट बूट पहन के जाए वहाँ लड़ने के लिए, ठीक है, मेरा अधिकार, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो वहाँ तो फिर संभव नहीं है। तो जब वहाँ संभव नहीं तो फिर यहाँ कैसे संभव है? क्योंकि हम यहीं से पढ़ के तो वहाँ जाते हैं। जब यहाँ हम उस सिस्टम को नहीं मानेंगे, सिस्टम से अलग हो जाएंगे, तो आगे चल के हम देश के लिए सिस्टम एडाप्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो शिक्षा है ना, तो यहीं से सब कुछ हमें सीखना है। तो जो हमारे कानून के अंतर्गत आता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्या हिजाब ये उनके इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है या ये सिर्फ एक कुरीति है, सिर्फ महिलाओं को एक तरफ से दबाने के लिए हिजाब का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये इस्लाम की महिलाएं ही उसका विरोध कर रही हैं। अब तो आप टीवी डिबेट पे बैठ देखिए, वहाँ पे जो मुस्लिम बहनें हैं वो खुद ही इसका विरोध कर रही हैं। तो वो खुद बताती हैं कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम तो नहीं कह सकते, हम चूँकि हिंदू हैं, लेकिन उनसे हम ये सुनते हैं। अच्छे अच्छे शिक्षाविद वहाँ पे आते हैं, वो एक तरफ ये लोग कहते हैं, दूसरी तरफ वो लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान बढ़ रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे चल रहा है, उस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम बढ़ते हुए इंडिया की तरफ जा रहे हैं। AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, उनका कहना है कि मानवाधिकार उल्लंघन के हिसाब से महिलाएं कुछ भी पहने, तो ये कहाँ तक, वो इतने बड़े संविधान के ज्ञाता है, वो ऐसे कैसे कह सकते? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो हम कहते हैं, उनके भाई ने एक मरतबा ये भी कह दिया कि 15 दिन के लिए आप पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे। तो वो चुनाव के वक्त क्या कह देते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये उनके बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग उनके भाषणों को सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।